लोग मौजूद है सुरेशन पार्क के ठीक सामने और यहाँ पर ये इतना बड़ा पार्क है, जब से बना है तब से लेकर के आज तक काफ़ी लंबा समय हो ही चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लोगों की भीड़ भी उसी तर्ज पर देखी जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे ही काफ़ी लोग जो है वो घूमने के लिए आए हुए हैं, हालांकि नववर्ष भी है तो इसी धूम में भी लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक इसी के साथ हम बता दें कि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने निजी वाहन से आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टोटो रिक्शा से आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर खड़ी हो उठती है कि यहाँ पर जब लोगों की भीड़ उमड़ती है, या फिर हम 31 की नाइट कहें, 1 जनवरी कहें, या फिर कोई ऐसा ओकेज़न वाला दिन कहें, या फिर आम तौर पर भी देखा जाता है कि सूर्यचंद पार्क में लोगों की भीड़ देखी जाती है। छोटे से बड़े उम्र के ताउम्र के लोग रहते हैं। जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स लेकर के आते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत होती है। पार्किंग की व्यवस्था हालांकि है यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए भी है और 4 व्हीलर के लिए सामने एक मैदान है, तो लोग वहाँ पर भी कभी कभी पार्क कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो 2 व्हीलर के जो बाइक वगैरह स्कूटी लेकर के आते हैं, जो लोग लेकर के आते हैं यहाँ पर अपने अपने बाइकों को पार्क करते हैं। और बताया जाता है कि जो हमने यहाँ पर बात भी की कि 5 रुपये करके प्रति घंटे का एक चार्ज जो है वो लिया जाता है। अब लोग पार्क में आते हैं, काफ़ी लोग दूर से आते हैं, तो वो लंबे समय के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं कि 2-3 घंटे समय का व्यतीत करें, उसके बाद वो जाएंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाता है कि अगर 5 रुपये करके हर प्रति घंटे अगर लोग 5-6 घंटे भी रुकते हैं तो अगर 20-30 रुपये हो जाती है तो वो नहीं लिया जाता है। सरकार के जो गाइडलाइंस अगर हम कहें, जो पार्क में पार्किंग की जो व्यवस्था है उसमें अगर हम कहें तो 5 रुपये प्रति घंटे और उसके बाद 2 रुपये करके बढ़ाया जाता है हर 1 घंटे के बाद। तो इसी तर्ज पर देखा जाता है कि अगर ज़्यादा लोग रुकते हैं ज़्यादा देर के लिए तो वो राउंड फिगर करके 10 रुपये तक का एक इनसे लिया जाता है, और यानी कि जो 3-4 घंटे से ज़्यादा रुकते हैं उनसे 10 रुपये लिया जाता है। लेकिन बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी जहाँ पर कुछ लोग खुद को यहाँ के जो पार्किंग के लोग बता करके और 15-20 रुपये भी ले रहे थे और लोगों से ठगी कर रहे थे और जबरन ये पैसा जो है वसूली किया जा रहा था। ये सभी को लेकर के एक निजी पत्रिका में भी कुछ दिन पहले ये चर्चा पर थी और इस मुद्दे को लेकर के ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर 200 बाइक जो है वो पार्क किया जा रहा था। और हम आपको बता दें जिनको यहाँ पर टेंडर मिला हुआ है इस पार्किंग के लिए उनको अलर्ट किया गया है। विश्वजीत चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े, इनसे ही सीधी बातचीत करेंगे हम। विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कितनी बाइकें जो है एक साथ पार्क हो सकती है? आप अगर सही से अगर आप लोग भी अगर देखेंगे तो जितना जगह बाइक का है कुल मिला के 60, 70, 80 से ज़्यादा बाइक खड़ा होने का जगह नहीं है रोड का ऊपर में, ठीक है। और इधर उधर में जो जहाँ पर लगा देता है कुछ दुकान का कस्टमर रहता है वो लोग तो देता नहीं है कभी पार्किंग। जो दुकान में आता है, हम लोग दुकान में खाने आए, देता नहीं है, हम लोग भी उतना नहीं देखते हैं। हम लोग का मेन जो है जो 1 बजे से लेके पार्क जब चालू होता है 1 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग नॉन स्टॉप ड्यूटी देते हैं। अगर कभी स्टाफ भी नहीं आते तो मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ दिन पहले रविवार शायद 1 जनवरी का दिन कुछ ऐसा बात हुआ, कोई उत्तर बंग न्यूज़पेपर में हमको दिखने में आया जो पार्क बेआईनी से पार्क में पैसा उठा रहा है और स्लिप फाड़ के दे रहा है, 10 रुपया करके क्यों उठा रहा है। तो ये बात किसने बोला, उत्तर बंग संवाद को, मीडिया को किसने बोला? जब मीडिया को जब मालूम हुआ तब मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरा घर भी यहीं पर है, मेरे को एक बार पूछना चाहिए था क्या बात है। मतलब आपसे बिना पूछे ही क्या किसी ने छापा है? हाँ, मेरे से बिना पूछे, मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को पूछा भी नहीं क्या बात है, नहीं है। मैं दूसरा दिन देख रहा हूँ जो बेआईनी से 10 रुपया का स्लिप फाड़ के पैसा ले रहा है। तो ये तो मेरे को सेंटीमेंट आया, क्योंकि मैं ये पार्क का टेंडर लास्ट 2 बरस से मैं ले रहा हूँ। अगला क्या टेंडर लेता था मेरे को मालूम नहीं है, मगर जब मैं टेंडर लिया हूँ तब से ओपन भी टेंडर हुआ था, 4 गुना पैसा ज़्यादा दे के लिया था, मगर उससे मतलब नहीं है, टेंडर तो टेंडर ही होता है। तो मैं भी रूल्स को फॉलो कर रहा होता। और जो मैं यहाँ पर घर में अपना घर में, मेरा घर यहाँ पर है, रेसिडेंशियल यहाँ पर है बोल के मैं ज़्यादा ये देखता हूँ। मेरा 2 सिलीगुड़ी में अभी टोटल 9 पार्किंग है चालू, जिसमें 2 मेरा है। एक सेवक रोड का 7C पार्किंग जोन
जो होटल मूंगा मोती से लेके पानी टैंकी तक 7C ये मेरा है और एक सूर्यसेन पार्क है। तो ये बताइए कि आप यहाँ पर फिलहाल मौजूदा समय में कितने रुपए करके पार्किंग लेते हैं? मेरा पास में अगर कोई भी आदमी आए तो अगर 1 घंटा के भीतर में निकल गया तो 5 रुपया कोई बात नहीं है, मगर पार्क में जो आदमी आता है वो मिनिमम 2-3-4 घंटा रहते हैं। तो जब 1 जनवरी के दिन जब रास हो जाता है तो आदमी को तो उतना देखना नहीं है, तो कोई आदमी मेरा 10 रुपया करके स्लिप काटा था, स्लिप क्यों फाड़ के दिया ये भी पूछा नहीं। जब यहाँ पर सूर्यसेन पार्क में मैं 2 वर्ष से पार्किंग कर रहा हूँ, टेंडर लेके पार्किंग कर रहा हूँ, तभी से मेरे को बहुत असुविधा दिखाई दे रहा है। कोई आके पार्किंग का नाम में पैसा उठा लेता है, बदनाम होता हूँ मैं क्योंकि टेंडर का मालिक मैं हूँ। जब मेरे को पता चला मेरा नाम से कोई यहाँ पर असाधु लोग लेता है तो मैं जेन्युइन हूँ बोल के मैं थाना में जाके एक इंटीमेट किया लिखित। अच्छा, मतलब उन असाधु व्यक्तियों के नाम पर? हाँ, असाधु व्यक्तियों के नाम पर, पार्टिकुलर किसी का नाम में मैं नहीं दिया। जो असाधु लोग यहाँ पर जो कार्यकलाप कर रहा है ये मैं आप लोग प्लीज़ इसको नज़र दीजिए, उपयुक्त व्यवस्था लीजिए। फिर मैं अपना आदमी को रखा हूँ, पोशाक पहन के यहाँ पर ड्यूटी करता है। जो आदमी आता है गवर्नमेंट का रूल्स में जो SMC म्यूनिसिपैलिटी के रूल्स है, एक बाइक घुसा तो 5 रुपया देगा, 1 घंटा का बाद में पर आवर में 2 रुपया करके होता है। तो ये सूर्यसेन पार्क 1 बजे चालू होता है, 7 बजे ख़त्म होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा में गवर्नमेंट का रीजनेबल रेट अनुसार से मिनिमम 15 रुपया होता है। मैं तो कभी 15 रुपया ऊपर नहीं देखता हूँ, 10 रुपये का ऊपर आज तक लिया नहीं है। वो जो 20 रुपया लेने वाला जो था वो सिलेबस तो मैं कैंसिल कर दिया हूँ क्योंकि मैं थाना में बोल दिया हूँ, और जो लोग असाधु काम कर रहा था वो लोग को भी मैं बोल दिया, मीडिया और प्रशासन इसका व्यवस्था लेगा अगर कोई करेगा तो। उसका बाद में जब 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे के ये टेंडर लिया हूँ और 25,000 रुपया सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, 2.25 लाख रुपया देना पड़ रहा है मेरे को। उसके बाद में मैं जो बदनामी जो खरीद रहा हूँ, उत्तर बंग संवाद में बोल रहा है 200 बाइक यहाँ पर खड़ा होता है। आप लोग तो हर समय में आते हैं, ठीक है। उत्तर बंग प्रेस मेला जब होता था तब भी मैं वहाँ पर दायित्व लेके अपना मतलब वो करता था। मतलब यहाँ पे 200 बाइकों की रहने की कोई स्पेस तो दिख नहीं रही है। हम आपको ये स्पेस जो है वो भी दिखाएंगे, अभी भी हम आपको चलते चलते दिखा भी देंगे और विश्वजीत जी से भी हम बातचीत भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से लग जाती है, यहाँ से जो स्कूटियाँ हैं, बाइक है, वो आते रहते यहाँ पर लग जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बेचने के लिए वो रुके हुए हैं, लेकिन इन सभी के बीच में जो है गाड़ियाँ जो हैं, बाइकें आती रहती हैं और रुकती रहती है। तो यहाँ पर जो देखी जा रही है कि 200 गाड़ियों की जो बात कही जा रही है वो कहीं पर हमें नज़र नहीं आ रहा कि 200 गाड़ियों पर यहाँ पर जगह हो, लेकिन यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ हैं। मेरे साथ कैमरे में अमित को चाहूँगी कि एक बार दिखाया जाए कि कितनी स्कूटियाँ जो है ये यहाँ से लगातार रूप से खड़ी हैं। हालांकि भीड़ जब रहती है तब तो गुनने की बात नहीं है, कभी भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन 200 गाड़ियों की यहाँ पर व्यवस्था शायद ही हो। विश्वजीत जी से एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से? 100% मेरे को जो मतलब सेंटीमेंट से किया ये मेरे को बहुत मतलब ख़राब लगा, क्योंकि मैं सरकार को पी टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, जी टैक्स दे रहा हूँ, CGST दे रहा हूँ। देने के बाद में जो डबल टेबल पैसा से मैं जब पार्किंग लिया हूँ, उसका बाद में जब पार्किंग नहीं था तब से 10 रुपया करके उठा के आदमी लोग जब चल रहा था, मेरे को वो देखना नहीं है। मैं गवर्नमेंट का रूल फॉलो करूँगा क्योंकि मैं भी एक सिटीजनशिप हूँ। ये जो मेरे को जो बदनामी किया ये तो 100% आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि सारा एरिया को आदमी को पूछ लीजिए, 200 करके ज़िंदगी में आज तक बाइक नहीं हुआ। एक पोस्ट मेला जब होता था तभी मतलब उसका बात अलग था, उत्तर बंग पोस्ट मेला का बात अलग था। यहाँ पर कभी 200 बाइक आटने का जगह भी नहीं है। तो ऐसा करके अगर एक संवाद माध्यम का आदमी से एक नागरिक अगर मतलब उनसे अगर बर्ताव मिलेगा तो ये सरकारी काम हम लोग पैसा दे के क्यों करूँगा, और बदनामी को पैसा दे के बदनामी को क्यों खरीदूँगा। ये आप लोग से मेरा विनती प्रार्थना है। जो आप क्या चाहते हैं विश्वजीत जी, अभी आप फाइनली क्या चाहते हैं? फाइनली मैं चाहता हूँ
जो मेरा ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो मैं क्यों स्लिप छिड़के दिया, मैं बोलूँगा क्यों फाड़ के देते हो, वो आप क्लियर कर दीजिए हमारे कैमरे पे कि क्यों फाड़ के देते हो। क्यों फाड़ के देता हूँ, जब 10/11/2020 में जब मेरे को मालूम पड़ा मेरा यहाँ पर फटा हुआ स्लिप लेके कोई पैसा उठाता है, तो मैं तो मालिक हूँ, टेंडर का मालिक हूँ, मैं तो यहाँ पर आना मेरा को संभव नहीं है। तो मैं थाना में एक डायरी मतलब एक जीडी दिया हूँ, जो मेरा यहाँ पर से कुछ असाधु कर रहा है, तो मेरे को प्रशासन से म्यूनिसिपैलिटी से बोला हुआ है, जो आप तो मालिक है, आपको थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो स्लिप फाड़ के देता हूँ ना, तो यहाँ पर मेरा जो आदमी देगा बिके, यहाँ पर मेरा आदमी जो काम कर रहा है, इसको बोल देता हूँ जो वो स्लिप का नंबर उसको पार्टी का पास में रहेगा, जब 7 बजे तक तुम यहाँ पर ड्यूटी करेगा, और 7 बजे तक जब आएगा उनको रिसीव लेके गाड़ी देना। ये अच्छा के लिए कर रहा हूँ ना खराब के लिए कर रहा हूँ, ये भी आप लोग थोड़ा ओपिनियन कीजिएगा। मतलब जो अपने आते हैं 4-5 घंटे जो भी रुकते हैं, उनको 10 रुपये जो होता है या 5 रुपये जो होता है, उस हिसाब से एक स्लिप उनको फाड़ के दिया जाता है, ताकि वो फटी हुई स्लिप लेके कोई दूसरी बार एंट्री नहीं कर सकता। हाँ, यस उसमें सीरियल नंबर रहता है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर 2 स्लिप है, स्लिप बोला मेरे को, इनकी जो स्लिप है वो भी हम देखेंगे कि ये देखिए, एक घंटा अगर दिखाना चाहेंगे, 1 घंटा अगर रुकेगा तो 5 रुपया देने से मेरा कोई असुविधा नहीं है, मगर पार्क में आने वाला आदमी लोग 2-3-4 घंटा का आगे उतरता नहीं है। इसलिए पारावार हिसाब में होने से भी जब ज़्यादा हो जाता है तो 10 रुपया लेने से कोई मतलब ये कोई अप्रीतिकर घटना मैं नहीं करता हूँ। 2 रुपया करके तो बढ़ रहा है, 2 रुपया करके तो मतलब गवर्नमेंट का रेट है जो पारावार में बढ़ेगा, तो उन्होंने ये सब नहीं जान के मैं क्यों फाड़ रहा हूँ, मेरा पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, फाड़ने का मेरा अथॉरिटी नहीं है, मगर इसको बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो समाज का साथ में मतलब इतना काम जो मैं अपना सेवक रोड का जो इतना बड़ा जोन है, जहाँ पर इसे 2 डबल ज़्यादा पैसा देता हूँ, वहाँ पर भी मैं इतना नज़र नहीं रखता हूँ जो आदमी दे के काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक तो वाइटल जगह है। मेरे को MIC ने बोला था जो ये थोड़ा सिंसियर जगह है, इसको थोड़ा देख रेख रखना, तो मैं ज़्यादा करके देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं जो मेरा परिवार इसके लिए मतलब भूगे और मैं भी भूगूँ और मेरा सेंटीमेंट मतलब लेके कोई उछाले, ये तो बर्दाश्त विश्वजीत जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। इनसे जो बातचीत पे ये बात जो सामने आई है और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस है प्रति घंटे 5 रुपये करके ही उनको लेना मतलब दिया जाएगा, ये एक रूल्स है। जो भी 1 घंटे में निकल जाते हैं, 1 घंटे होके निकल जाते हैं, उनको 5 रुपये ही लिया जाता है, लेकिन उसी के साथ 2 रुपये करके प्रति घंटे वो दर जो है वो बढ़ते रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये 10 रुपये का भी ये दिखा रहे हैं, 10 रुपया का भी एक है, ये आप देख सकते हैं 10 रुपये करके, ये भी 10 रुपया का एक स्लिप है। ये है 4 व्हीलर का लिए मतलब पारावार हिसाब, ये 4 व्हीलर का लिए, 4 व्हीलर जहाँ खड़ा है, ये 4 व्हीलर मतलब घुसेगा तो 1 घंटा में 10 रुपया देना जायज़ है। और उसके बाद में 12 और 10 रुपया करके म्यूनिसिपैलिटी का रेट है, ठीक है। कभी क्या हुआ जो यहाँ पर अगर कोई बाइक लगा, अगर 4-5 घंटा रुक गया, कोई आदमी मांगा ना हमको स्लिप चाहिए, तो स्लिप तब जाके 10 रुपया का देना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को 5 रुपया का स्लिप देने से कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। तो ये मैं जस्टिस कर रहा हूँ ना इनजस्टिस कर रहा हूँ। मैं अगर इनजस्टिस कर रहा हूँ तो हमारा ऊपर व्यवस्था लिया जाए, मगर मेरे को बिना पूछे हुए बदनाम सिर्फ नहीं, पेपर में मेरे को मालूम हुआ, मेरे को क्या वो म्यूनिसिपैलिटी का तरफ से क्या बोलता है, बहिष्कार नहीं, मेरे को 7 दिन का टाइम मांगा है, कमिश्नर चिट्ठी दिया है जो मेरे को जवाब देना है। हाँ, उसको क्या बोलता है मेरे को, ठीक नोटिस किया गया, 1 मिनट, हाँ नोटिस पेपर में तो लिखा है जो भाषा, वो भाषा तो बहुत खराब लिखा है, ठीक है। शोकत किया हुआ है। 1 बरस का टाका मैं पैसा जमा किया हूँ, जब कोविड-19 था, कोविड-19 में 6 महीना ये बंद था मेरा, हम लोग भी तो, मैं भी तो ये मतलब कोई अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला बोल के ना मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या काम गलत काम क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये बताना जरूरी है संवाद माध्यम को। ये बताइए कि जो 1 घंटे के बाद जो बड़ी गाड़ियाँ 4 चक्के वाली गाड़ियाँ रुकती है, उनको कितना चार्ज किया जाता है 1 घंटे के बाद? ये म्यूनिसिपैलिटी का हिसाब में पर घंटा में 10 रुपया करके भरेगा, 4 व्हीलर, और जो 2 व्हीलर जो है 2 रुपया। तो आपको एकदम एक बात बता रहा हूँ मैं, 100% आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, जो
आप लोग हमेशा नज़र रखिए मेरा ऊपर, जो यहाँ पर 200 बाइक लगता है कि नहीं, और कोई भी आदमी आता है पार्क में तो मिनिमम 3-4 घंटा रुकता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विश्वजीत जी, हम आपसे बातचीत कर रहे थे। इनसे बातचीत करते हुए ये पूरी की पूरी बात जो है वो साफ हो गई कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं 5 रुपये प्रति घंटे और गाइडलाइंस के हिसाब से 2 रुपये करके प्रति घंटे वो बढ़ते ही जाएगी, लेकिन उसको राउंड फिगर करके 10 रुपया लिया जाता है। अगर 4-5 घंटे आप रहते हैं तो 10 रुपया ही लिया जाता है, और 1 घंटे के आसपास आप निकल जाते हैं तो 5 रुपये आपसे लिए जाते हैं। वहीं 4 व्हीलर जो गाइडलाइन है 10 रुपये करके ही ली जाती है, और उसके बाद प्रति घंटे 10 रुपये करके ही बढ़ती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो पार्क करते हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे और देखेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ यहाँ ये जो क्षेत्र पड़ता है कमल अग्रवाल जी के वार्ड है ये, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका इस विषय पर क्या कहना वो भी हम सुनेंगे। ऐसा है कि हम लोग को जो नगर निगम को जो शिकायत मिली या जो भी कुछ न्यूज़पेपर में आया, उसके हिसाब से हम लोग को कोई भी चीज़ को उन्हें जांच पड़ताल करना जरूरी होता है, और उसके लिए ऐसा नहीं कि किसी का हम लोग लाइसेंस या टेंडर कैंसिल कर दिए खुद से एक बार में। एक मौका हर किसी को अपना सफाई देने का मिलता है, उसी हिसाब से उनको एक शोकॉस किया गया है कॉरपोरेशन द्वारा, और वो शोकॉस का जवाब देंगे। जो मैटर अभी पेंडिंग है कॉरपोरेशन में, वो जवाब अगर वो देंगे, जो जवाब अगर उनका जवाब संतुष्ट नगर निगम होगा तो उस जवाब से संतुष्ट होगा तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो जो भी आगे का जो भी निर्णय लेना वो नगर निगम लेगा। कमिश्नर साहब भी हमारे इसमें सिर्फ मेरा मैटर नहीं रहता है, मैं देखता जरूर हूँ पार्किंग, तो जो भी मैटर होगा उनको एक शोकॉस दिया गया, वो जवाब देंगे। और वहाँ एक रेड बोर्ड भी हम लोग लगा दे रहे हैं, शायद आज लग जाएगा या कल लग जाएगा, ताकि ये कन्फ्यूज़न भी आगे पैदा ना हो। जो नागरिक आते हैं, पब्लिक आते हैं, उनको दिक्कत ना, उनको समझ में आ जाए कि क्या रेट है घंटा का। तो एक रेट बोर्ड आज शायद आज का डेट में लग जाएगा वहाँ। ऐसा है कि हमारा रेट है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ पूरे सिलीगुड़ी वासी को, हमारा 4 चक्का का रेट है 10 रुपया पहले घंटे का, और बाद एक्स्ट्रा आवर का फिर 10 रुपया, और 2 चक्का का हमारा रेट है 5 रुपया, हर एक्स्ट्रा आवर का 2 रुपया। तो ये लोग 2 रुपया का स्लिप नहीं छपाते हैं, 10-10 रुपये का भी उनको 5 स्लिप देना पड़ेगा, कोई 5 घंटा रुकता है तो। और डायरेक्ट 20 रुपये का स्लिप, 50 रुपये का स्लिप वो अलाउड नहीं है हिसाब से। तो हम लोग बोले हैं फिर से, इस बार भी और भी कुछ टेंडर बाकी है कुछ जगह, इस बार हम लोग और इसको सख्ती से लागू में लाएंगे कि आप 5 रुपये का देख के आपको एडिशनल आवर का 2 रुपये का ही स्लिप देना पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए 2 घंटा और रुकता है पहले घंटे के बाद, तो 5 रुपये के बाद 2-2 रुपये का 2 स्लिप और देगा, साथ में 9 रुपये का स्लिप देगा। तो ये कई लोग सुविधा के लिए खुदरा मतलब प्रॉब्लम होने के कारण से कई जन कर लेते हैं कि एक साथ 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का छपा लेते हैं, लेकिन ये गलत है। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे आगे से नगर निगम से इस स्लिप छपा के देने का, ताकि ये भी एक हम लोग आगे दिनों में सोचेंगे कि स्लिप जो भी होगा उनका जिसको भी टेंडर मिलेगा वो नगर निगम से ही प्रिंट करके दें, ताकि उसमें भी कोई तरह का कोई दूसरा अपना खुद से छपा के कोई नंबर है, लाइसेंस नंबर है और है जो भी है, ये सारा चीज़ भी ठीक रह जाएगा। ये एक सोच है दिमाग में, देखते हैं क्या होता है कि छपा के भी हम लोग नगर निगम से ही देते। नहीं, वो बोला हुआ कि गेट के 10 फीट इधर उधर दोनों तरफ कम से कम कोई ठेला वाला और भी नहीं बैठे, कोई पार्किंग भी नहीं हो, थोड़ा सा हट के काफ़ी जगह वहाँ पर पीछे तक वॉल काफ़ी लंबा है, खासकर इस साइड में। और ज़्यादा भीड़ जब होता है तो हम लोग दोनों गेट भी खोल देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है उसके लेके। मेन प्रॉब्लम समस्या है कि शिकायत आने से नगर निगम को एक चुपचाप तो नहीं बैठ सकता ना। अगर एक कोई भी न्यूज़ पेपर में या पोर्टल में कोई भी बैड मैटर आए तो उसके नगर निगम को जांच करना जरूरी होता है। उसी तहत से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। उनको शोकॉस करने का मतलब यही है कि वो अपना सफाई दे, अपना बात बोल ले। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया या कुछ हो गया, वो अपना बात बोलेंगे, उसके बाद कॉर्पोरेशन अपना निर्णय लेगा, यही बात है। मेरे को भी बताया था उन्होंने, पहले एक बार थाना में एक रिपोर्ट करवाया था कि कुछ लोग उनका नाम लेके उड़ गए। तो ठीक है, वो सारा मैटर ही हम लोग जब जाएंगे हम लोग को जमा देंगे, पेपर वगैरह हम लोग सब सारा चीज़ देख के ही जो भी निर्णय लेना वो निर्णय लेंगे। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.